आज हमारे नौमोहनदीप प्रखंड में प्रखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें सर द्वारा प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के बारे में प्रस्तुत की जा रही है। सर, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोगों को प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के संदर्भ में चर्चा करनी है। तो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट एक नवाचारी प्रयोग है और इसके अंतर्गत जितने भी सरकारी विद्यालय हमारे झारखंड राज्य में, उसमें कक्षा प्रथम से 12वीं तक के जो भी विद्यार्थी हैं वे इस नवाचारी प्रयोग के अंतर्गत आने वाले हैं। तो हम इसमें सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट क्या है। वैसे यदि हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है असर, किंतु यहाँ इम्पैक्ट एक एक्रोनीम है, एक लघु शब्द है जिसमें IMPACT का जो अर्थ है वो कुछ इस रूप में है। तो I का अर्थ है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, M का अर्थ है मेंटरिंग, P का अर्थ है परफेक्ट, A का अर्थ है एमिनिटीज, C का अर्थ है चाइल्ड बिहेवियर और T का ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रकार जो एक एक्रोनीम तैयार होता है IMPACT अर्थात इम्पैक्ट। अब सवाल यह उठता है कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट है क्या और इसके अंतर्गत हमें करना क्या है। तो वास्तव में ये जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट है वो कई प्रकार के जो गतिविधियां हैं जो पहले भी हम विद्यालय में हालांकि करते रहे हैं, तो उन गतिविधियों को किस प्रकार से हम विधिवत तरीके से करें, किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से करें कि वो ज्यादा प्रभावी हो और विद्यालय वास्तव में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सामने जो इस योजना के उद्देश्य जो है, इस प्रयोग के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में जो मूल चीजें हैं वो पहली है नेतृत्व क्षमता का विकास। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत जो नवाचारी प्रयोग करने हैं उससे पहले तो नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। किसकी नेतृत्व क्षमता का विकास होगा? बच्चों की नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। दूसरा, विद्यालय की गतिविधियों में सहभागिता। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे जो हमारे हैं वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के कोई भी बच्चे हो सकते हैं, तो वे बच्चे जो हैं वो विद्यालय की गतिविधियों में सहभागिता का एहसास करेंगे। आगे है विद्यालय के वातावरण में सकारात्मक बदलाव। यही तो हम चाहते हैं। विद्यालय जो है हम इसमें किस प्रकार से सकारात्मक बदलाव आ सके, तो ये बदलाव संभव है प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के नवाचारी प्रयोगों के माध्यम से। आगे हम ये भी चर्चा करेंगे कि हमें कौन कौन से नवाचारी प्रयोग करने हैं। पहले हम उद्देश्य की चर्चा करें। आगे है इससे व्यक्तिगत स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी, विद्यालय आने के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। सीधी सी बात है कि उपस्थिति बढ़ेगी और उपस्थिति बढ़ना एक प्रकार से उन्नति और प्रोग्रेस का एक पार्ट हो जाता है। और सब प्रमुख है बौद्धिक विकास। और ये सारी चीजें जो है NEP 2020 के अंतर्गत जो है वो आती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि NEP 2020 के वैल्यूज यानी कि मूल्यों को सभी विद्यालय में यदि धरातल पे उतारना है तो इसके लिए हमें प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की शुरुआत अच्छे से करनी है और बाकायदे उसको हमें इंप्लीमेंट अपने अपने विद्यालयों में करना है। तो चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि हम करेंगे क्या, शुरुआत कहां से करें। तो सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज की हम बात करें, संस्थागत एक्टिविटीज की बात हम पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउस का निर्माण। अब ये हाउस क्या होते हैं? हमारे विद्यालयों में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को हम लोग 4 समूहों में बांटेंगे। उन चारों समूहों के जो नाम होंगे वो हम अपने क्षेत्र के नदियों के नाम के आधार पर या वृक्षों के नाम के आधार पर या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके नाम के
अनुकूल हम उसका नाम रख सकते हैं, हाउस का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। और इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि सभी समूहों में सभी वर्गों के बच्चे आने चाहिए। तो हम लोग हाउस का निर्माण करेंगे, उसका एक पैटर्न सारा बना हुआ है, एक विधि बनी हुई है, उस विधि के अनुकूल हम लोग हाउस का निर्माण करेंगे। इससे सबसे बड़ी चीज क्या होगी? इससे होगी स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन। स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन मतलब काम के प्रति इसमें प्रतिद्वंदिता भी बढ़ेगी, एक और तो प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी और दूसरी ओर बच्चों का बौद्धिक विकास भी होगा। और प्रतिद्वंदिता भी कैसी प्रतिद्वंदिता भी जो होगी वो सकारात्मक प्रतिद्वंदिता होगी। और इसमें क्या चीज है नेक्स्ट कि हम लोगों को बाल संसद का निर्माण करना है। तो बाल संसद का निर्माण करना ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारे विद्यालयों में पहले से भी होता आ रहा है। तो चूंकि बाल संसद का निर्माण हमें जो करना है वो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के लिए नहीं करना है, लेकिन प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का भी वह भी एक पार्ट है, वह भी एक सामूहिक एक्टिविटीज के अंतर्गत संस्थागत गतिविधि के अंतर्गत वो भी आता है। तो उसमें जो कुछ नियम हमारे लिए दिए हुए हैं उन नियमों के अनुकूल हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो नियम है उसके अनुकूल ही बाल संसद का निर्माण हो। और जैसे कि 40 से कम छात्र यदि किसी विद्यालय में हैं तो सांसदों की संख्या 20 रखना है, 40 से 100 के बीच में है तो 25 रखना है, उसी तरह से 101 से 300 के बीच हो बच्चों की संख्या तो 35 रखनी है,